हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में अंग्रेजों का प्रभुत्व, यानी कि प्रभुत्व कैसे हुआ था, वह उनके द्वारा की गई संधियां, यानी कि राजपूत राजाओं ने संधियां की थी ना अंग्रेजों के साथ। तो ये क्या है, हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। और जैसे कि दोस्तों दिवाली के बाद मेरा वीडियो आ रहा है, तो मैं थोड़ा लेट हूँ, तो मैं आप सभी को फिर भी हैप्पी दिवाली विश कर देना चाहती हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में अंग्रेजों का प्रभुत्व व संधियां। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है दोस्तों कि 1707 में, यानी कि जब औरंगजेब था ना, तो औरंगजेब की क्या हो गई थी, इस समय मृत्यु हो गई। तो अब क्या हुआ, उस समय क्या था कि 1707 में किसका ज्यादा वर्चस्व था। जो महाराजा जब था वो औरंगजेब था, तो राजपूती जो शासन था उसके बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में ढीला पड़ गया, डगमगा गया। क्यों डगमगा गया? क्योंकि वो पूरे राज्यों पे कंट्रोल करता था, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा ही वो था। ठीक है, सभी जानते हैं। औरंगजेब था, मुगल था। सबसे पहली बात तो ये था, मुगल था। उसके बाद में क्या हुआ था, जो प्रभुत्व स्टार्ट यानी कि 1818 ईसा पूर्व जो था ना, जब क्या हुआ था, राजस्थान में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था उसकी शुरुआत हुई थी, संधियां शुरुआत हो गई थी वहां से। तो 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में थोड़ा सा डगमगा गया था, वहां की अर्थव्यवस्था थी जो राजस्थान की, थोड़ी डगमगा गई थी इतिहास की, क्योंकि राजपूतों का वर्चस्व जब नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि राज्यों के बीच में गृह युद्ध की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, बढ़ गई थी। तो इससे क्या हुआ कि मराठा जो थे ना, मराठा जो लोग थे, है ना, सैनिक जो टुकड़ियां थी, बहुत बड़ी थी मराठा जिन्हें कहा जाता था, बहुत बड़ी थी वो। तो वो क्या कर रही थी कि बोले हम आपकी सहायता करेंगे राज्यों से, राजपूत वंशियों की, पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमें धन देना पड़ेगा, है ना, कुछ लालसा थी, पैसे वगैरह, सोना देना पड़ेगा। तो उनकी लालसा क्या थी, डे बाय डे बढ़ती चली गई। ठीक है, चलती रही। फिर क्या हुआ, जो प्रभुत्व था, यानी कि कब से शुरुआत हुई प्रभुत्व की, तो 1818 ईसा पूर्व में राजपूती जो महाराजा थे उनका अंग्रेजों के साथ जो था ना, संधियों का जो प्रयास, यानी कि मनाना कि हमारे साथ संधि करे। क्यों कर रहे थे वो, क्यों करना चाहते थे राजपूती राजा अंग्रेजों, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सरकार थी उसके, उनके साथ अपना वर्चस्व क्यों चलाना चाहते थे आगे का, तो मैं बताती हूँ आपको। बता दें कि जो राजपूती राजा थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र ऐसा साधन थी जिसके साथ राजपूती राजाओं को क्या करना पड़ा, संधि प्रयास करनी पड़ी, यानी कि संधियां बनानी पड़ी कि हमें भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में जोड़ ले और वर्चस्व, मतलब हम भी आपके साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है, रोजगार और व्यवसाय बहुत अच्छा चल सकता था। पर क्या था कि अंग्रेजी जो शासक थे, है ना, वो मान नहीं रहे थे। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो राजपूती शासन है, मतलब वो बहुत ढीला है, अभी नियंत्रण अच्छा नहीं है उसका, शक्तिशाली नहीं है। और राजा इसलिए चाहते थे क्योंकि मराठा जो थे ना, वो सैनिक उनके पीछे पड़ चुके थे, है ना, युद्ध बार बार होता था, राज्यों के बीच में भड़काते थे आपसी में। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था। तो क्या हुआ था उस समय, तो 1700, दोस्तों कब की बात है ये, जब संधियों का प्रयास किया गया था, जब बार बार राजपूती राजाओं ने कब से इसकी शुरुआत करी, तो देखिए 1776 में, 1776 में प्रथम, यानी कि प्रथम बार जयपुर तथा जोधपुर दोनों ने क्या किया था, अंग्रेजी सरकार थी ईस्ट इंडिया के साथ में संधि का प्रस्ताव भेजा। 1776 में भेजा, किसने, जयपुर और जोधपुर ने। उस समय यहाँ के राजा कौन थे, महाराजा, यानी कि महाराजा कौन थे, पृथ्वी सिंह थे। पर क्या हुआ, जब 1776 में भेजी गई ना ये प्रस्तावना, यानी कि संधि के लिए कि प्लीज हमारी संधि स्वीकार कर ले अंग्रेजी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया, जब वहां के गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल जो थे वो थे वेलेस्ली
गवर्नर जनरल थे, इनको बार बार क्या किया जा रहा था कि प्रयास कर रहे थे राजपूत राजा कि हमारे साथ क्या करे, संधि करे, हम भी आपके साथ शासन करना चाहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वर्चस्व निभाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपना खुद का भी, क्योंकि हमको मराठा हमसे बहुत ज्यादा कर वसूल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं माने, क्यों, कौन नहीं माने, अंग्रेजी सरकार नहीं मानी। अब इन्होंने फिर क्या करा, जोधपुर के राजा यानी कि 1781 में, कौन थे उस समय, विजय सिंह। विजय सिंह ने क्या किया, महाराजा ने वापस से एक बार जोधपुर के संधि करने का प्रयास किया, नहीं माने। ईस्ट इंडिया सरकार जो कंपनी थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे ना ये वेल्जली, ये नहीं माने, बोले नहीं, लॉर्ड वेल्जली जिसका पूरा नाम है, ये नहीं माने, बोले नहीं हमें नहीं करनी, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर भी हमारे जो राजपूत जो शासन थे, यानी कि जो राजा महाराजा थे, उन्होंने भी हार नहीं मानी, वो भी प्रयास करते रहे। फिर उन्होंने वापस क्या किया कि 1786 में, यानी कि जोधपुर कर चुका था, उदयपुर भी प्रयास कर चुका था, फिर 1786 में, उस समय यहाँ के महाराजा कौन थे, जयपुर ने की थी वापस से, जयपुर और कोटा ने संधि का प्रस्ताव भेजा। राजपूत जो राजा थे ना, जब कौन थे, प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह राजा जो महाराजा थे, उन्होंने वापस से जयपुर और कोटा, यानी कि दो संधियां थी, दो राज्य थे, राज्यों ने वापस से अंग्रेजी सरकार यानी कि लॉर्ड वेल्जली को वापस से प्रस्ताव भेजा कि हमारी संधि स्वीकार नहीं माने। इस तरीके से काफी समय क्या हो गया, बीतता चला गया, पर सरकार नहीं मान रही थी, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर 1995 में और 96 में फिर से, 96 में फिर से, और फिर उसके बाद में 99 सॉरी, यहां से शुरुआत वापस हुई, राजपूत शासन शांत हो गए 86 के बाद में, यहां से वापस से स्टार्ट किया गया वापस महाराजाओं ने, और यहां तक 95 96 99 तक प्रयास करते थे संधियों का। ठीक है, संधियां भेजते चले गए, पर ईस्ट इंडिया कंपनी बोली हम आपके साथ संधि नहीं करेंगे। इतनी बार ठुकराया गया राजपूत राजाओं का जो कहा था ना संधि का प्रयास करने का। ये मैंने सारा प्रयास बताया, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है इतिहास के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। राजा प्रताप सिंह जो थे 1786 में राजा थे जयपुर के। उसके बाद में कौन बैठे, 1800 में सवाई मानसिंह, महाराजा सवाई मानसिंह जो कि जयपुर के क्या थे, महाराजा थे 1800 में। सवाई मानसिंह जो थे, जब ये आए तो इन्होंने क्या किया कि ये पूरा दिमाग लगा चुके थे। ठीक है, लगा चुके थे कि कुछ भी नहीं होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे इन्हें क्या था, सवाई दिमागदार थे, बुद्धिशाली थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे। इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हमारे भारत में आई तो हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये अंग्रेज है, नुकसान होगा हमें बहुत ज्यादा, हम घाटे में रहेंगे, क्योंकि ये हमसे हमारे पर कर लगाएंगे इससे भी ज्यादा, क्योंकि उन्होंने कुछ क्या किए थे, अपनी जो अनुच्छेद वगैरह लगा चुके थे, वो कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, है ना, यानी कि लॉर्ड वेल्जली जो था गवर्नर जनरल, वो अपने कुछ प्रस्ताव भेज चुका था। फिर क्या हुआ एंड में 1802 में ये प्रस्ताव पारित हो गया, और जो अंग्रेजी सरकार थी वो बोली कि चलो ठीक है, हम भारत के साथ क्या करेंगे, संधिया करेंगे भारत के राज्यों के साथ। ठीक है, मान लिया गया। 1803 से लेके 4 तक क्या किया गया, 1803 में और 4 में दोनों में क्या किया, मराठा जो साम्राज्य था ना, सैनिक टुकड़ियां थी, उसको अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, परास्त कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में क्या हुआ कि उसके बाद में इन्होंने संधियां टुकड़ियां को लेना आरंभ किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये मैं आपको रफ कर देती हूँ, या आप पहले नोट कर लीजिए इसको यहां से। 1818 ईस्वी में, यानी कि ये मैंने आपको राजपूत राज्य के जो संधियां राजाओं ने भेजी है उसके बारे में बताया। जब संधियां हुई है, कौन कौन सी संधियां किन किन राज्यों के बीच में हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए दोस्तों, 1818 ईस्वी में प्रयास से समझ जाएंगे आप संधियों का।
तो उसमें क्या हुआ था ऐसा, ठीक है। अब 1802 में तो राजा सवाई मानसिंह को पता चल चुका था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लॉस में है, पर हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास कोई आर्थिक शक्तियां नहीं है, वर्चस्व नहीं है, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है, इसलिए क्या किया गया। तो सबसे पहली बात तो देखिए 1803 से लेके 1804 में मराठाओं को प्रयास यानी कि परास्त यानी कि पराजित करा गया किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने। ये समझ में आ गया आपको। यहां से अब कहानी स्टार्ट होती है कि संधियां कैसे कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, यहां से शुरुआत होती है। तो देखिए दोस्तों, है ना, 4 के बीच में, मतलब यही पूरा पीरियड टाइम है जिसके बीच में क्या क्या बदलाव हुए थे, है ना। तो 1803 में जब जो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह ने ये बोल दिया कि अब क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद में क्या हुआ था, 29 सितंबर 1803 में भरतपुर और अलवर भरतपुर और अलवर राज्यों के साथ संधि की अंग्रेजों ने। जब वहां के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली, याद रहेगा सबको। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने क्या किया था, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने क्या किया था, लैट को कहा था कि आप इनकी संधियों को क्या करें, स्वीकार कर ले। फिर क्या हुआ कि इतने में क्या हुआ कि 30 जुलाई को, यानी कि 30 जुलाई को उसके बाद में स्वीकार कर ले, बता दिया था, क्योंकि कुछ चीजों में क्या कर रही थी कि लॉर्ड वेल्लेस्ली स्वीकार नहीं कर रहा था, तो उसने क्या किया, 30 जुलाई तो बाद में बताऊंगी एक बार मैं आपको। उसके बाद में 7 ऐसे अनुच्छेद रखे गए, किसके सामने, राजपूत राजाओं के सामने। 7 अनुच्छेद में क्या था कि आप क्या क्या करेंगे, अगर आप हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, राज्य जितने भी संधियां करना चाहते हैं, तो हमें आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। वो शर्तें क्या थी दोस्तों, वो ये थी, अगर हमारा कोई शत्रु है तो वो आपका भी शत्रु रहेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बोल रहे हैं, भारत सरकार यानी कि जो सरकार है या फिर राजा है राजपूत महाराजाओं को, वो अगर हमारा कोई शत्रु है तो वो आपका भी शत्रु रहेगा, हमारा कोई मित्र है तो वो आपका भी मित्र रहेगा। आप हमारी सहायता हमेशा करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, हम आपको कोई कर नहीं देंगे, हम आपसे कर लेंगे, ठीक है। ये तो उनकी शर्तें थी। फिर भी राजा महाराजा मान गए, ठीक है, क्योंकि उनकी आर्थिक सत्ता बहुत कमजोर थी उस समय, क्योंकि राज्य ही आपस में लड़ रहे थे, है ना। और मराठा जो थे सैनिक थे, उनका जो जोश था, आक्रोश था, वो ज्यादा था। तो 7 अनुच्छेद लगा के उन्होंने सारी चीजें अपनी मनवा ली, और भारत सरकार यानी कि जो राजपूत राजवंश थे वो ये सारी बात मान चुके थे, बोले ठीक है, मान गए वो। फिर क्या हुआ, मान गए। 30 जुलाई को लॉर्ड वेल्लेस्ली का क्या हो गया, निधन हो गया। अब इनके बाद जो शासन सत्ता आई, इनके बाद में कौन बैठा, निधन, समझ जाएंगे, लॉर्ड वेल्लेस्ली। इनके बाद में कौन आया, 1805 में, बाद में 1805 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आया, जिनने क्या किया, शासन सत्ता यानी कि अंग्रेजी को जो हेड कहते हैं ना जिन्हें, अंग्रेजों का, वो आया। इसने अपना क्या किया, प्रभुत्व जमाया। ये क्या करने लगा कि संधियां जितनी भी हो रही थी उसमें ये क्या करने लगा, संधियों को बांटने लगा। पर इसका सबसे गलत इरादा क्या था, ये चाहता था अलवर और भरतपुर राज्य जो है उसके साथ तो संधि करूं, बाकी जितने भी कोटा है, बूंदी है, सीकर है, जितने भी राज्य है ना, जयपुर है, उनके साथ उन संधियों को रद्द कर दूं, सिर्फ इन 2 राज्यों के साथ संधि करूं, क्योंकि ये मेरा कहना मान रहे हैं, हर चीज को माना जा रहा है, ठीक है। ये चाह रहा था ये, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन आया, इसके बाद में ये भी चला गया, इसके बाद में ये चला गया, ज्यादा समय तक ये भी नहीं जी पाया, है ना।
सॉरी दोस्तों, एक चीज बताना देना चाहती हूँ कि 23 जुलाई को है ना लॉर्ड वेल्जली का निधन नहीं हुआ था। ये गलत मैंने बता दिया, मेरे माइंड से निकल गया था। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, जिसकी वजह से क्यों दिया था, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो कि जिसके कारण राज्यों में क्या हो रहा था, आक्रोश फैल रहा था ज्यादा, और अंग्रेजी सरकार जो उनके ऊपर हेड थे वो भी उनकी बात नहीं मान रहे थे। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था लॉर्ड वेल्जली ने, है ना, गलती से बता दिया मैंने। और 1805 में जब कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने क्या किया कि जैसा कि मैंने बताया कि ये रद्द करना चाहते थे सब कुछ, तो रद्द करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, भारत और अलवर को चुना। ठीक है, भारत और अलवर को ही चुना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई, है ना। 1805 में आए थे, इनकी मृत्यु हो गई बहुत जल्दी, इनका निधन जल्दी हुआ था, निधन हुआ। और इनके बाद में कौन आया था शासन सत्ता में, कौन आया था, तो वो था जॉर्ज बॉर्गे। जॉर्ज बॉर्गे, बॉर्गे आया इनके बाद में, क्योंकि इनका निधन हो चुका था। कॉर्नवालिस का निधन होने के बाद में जॉर्ज बॉर्गे आया, और इन्होंने भी यही किया कि ये भी यही संधियों को रद्द करना चाहते थे। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, इधर ही मैं आपको बता देती हूँ, है ना। इसके बाद में क्या हुआ, जैसे कि आप ऊपर ले लीजिए, यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया है। फिर क्या हुआ था 1805 के बाद में जब बॉर्गे आए थे तो इन्होंने भी यही करना चाहा। फिर इनका शासन जो था कि यानी कि संधियां वगैरह होती गई, कुछ संधियों को रद्द कर दिया गया, कुछ संधियां जो कि लंबा समय देता गया, चलती गई वो संधियां, ठीक है, नहीं मानी गई कुछ संधियां जो कुछ राज्यों की थी, ठीक है। उसके बाद में 1813 में क्या हुआ कि अंग्रेजी जो गवर्नर जनरल थे वो नए बने, उनका नाम क्या था, जनरल गवर्नर। कौन थे, हेस्टिंगंज। सबसे ज्यादा मतलब ये ऐसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सारी चीजों को रद्द करना चाहा। यानी कि एक तरीके से इन्होंने कहा कि जो मेरी बात मानेगा मैं उसकी बात मानूंगा, और जो नहीं मानेगा उसका दमन कर दो, उसको रास्ते से हटा दो। और इन्होंने वो ही किया, ये भी सारी संधियों को रद्द करवाना चाहते थे, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि पूरे भारत पे मैं ही राज्य करूं, पूरे राजस्थान जो है उसके जो जितने भी राज्य उन पे मैं ही राज्य करूं। तो उस समय क्या था कि पिंडारियों को शासन था, तो पिंडारी भी चाहते थे भाई, छोटे 64,000 पिंडारी, 64,000 से भी ज्यादा बताते हैं पिंडारी, यानी कि वीर मूवी आपने देखी होगी सलमान खान की, तो उस समय पिंडारी बहुत सारे थे। इन्होंने बोला अगर पिंडारी अपनी बात मानते हैं तो ठीक है, अगर वो हमारे साथ काम करते हैं, यूरोपीय जो कंपनियों के साथ, अगर यूरोपीय कंपनियों की अगर नौकरी नहीं करेंगे यूरोप के साथ, तो वो हमारे साथ रह सकते हैं। अगर वो यूरोप के साथ अगर उनके साथ नौकरी करेंगे तो हमारे साथ नहीं करेंगे, उनका दमन कर दो, उनको मार दो। और वो ही किया, हेस्टिंगगंज ने सबसे ज्यादा पिंडारियों को मरवाया, यानी कि 1.5 लाख से ऊपर पिंडारी, यानी कि छोटे छोटे गांव में रहते थे वो, करौली और इस साइड पे भरतपुर साइड पे, सारे पिंडारियों को मरवा दिया था, बोले इनका दमन कर दो, ठीक है। इसके बाद में क्या किया, 1813 में तो ये आ गए। 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि राजपूतों के साथ संधि की, किसने, अंग्रेजों ने। क्या किया गया कि 1817 में दौलत राव यानी कि दौलत राव संधि जो थे उनको, और पेशवों की तथा मराठों का जो साम्राज्य था, यानी कि जो कर वसूल कर रहे थे, पूरी तरीके से नष्ट करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान की, भारत के राजस्थान राज्यों की सभी की संधियों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यहां से स्वीकृति होने लगी, पहले प्रयास कर रहे थे राजा महाराजा। 1813 से जब से ये हेस्टिंगगंज जो गवर्नर जनरल बैठे, इसके बाद में इन्होंने क्या किया गया कि बहुत ज्यादा आक्रोश, शक्तिशाली थे ये, इन्होंने फैलाया, और राजा चाहते भी थे कि ये सब कुछ हो, तो इनकी वजह से नुकसान भी, बहुत लोग मारे भी गए थे, ठीक है। ये सब होने लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो पहली संधि हुई थी
वो कौन से राज्य में की गई थी? तो दोस्तों पहली संधि जो हुई थी प्रथम, वो समझ जाएंगे सब ऐसे। फर्स्ट करौली, करौली राज्य में। करौली राज्य में कब की गई? 9 नवंबर 15 नवंबर तक। संधि को स्वीकार किया गया। कहां पर? दिल्ली में। यानी कि सबसे पहली बात यही है दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट जो राज्य था यानी कि भारत सरकार, मतलब जो राजस्थान में जो प्रथम संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो सबको याद रहेगा ये चीज, 9 नवंबर 1817 से लेके 15 नवंबर तक 1817 में ही करौली राज्य में प्रथम संधि हुई। यानी कि जब वहां के शासक कौन थे, तो उन शासक का नाम, जो कि मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ दोस्तों, हरबख्श पाल सिंह के द्वारा 1817 में सिग्नेचर यानी हस्ताक्षेप की गई। हस्ताक्षेप उनसे करवा कर अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा करौली राज्य पहला प्रथम राज्य जिसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों ने संधि की। ठीक है, संधि कर ली। इसमें क्या क्या रखा गया, यानी कि उनके जो कुछ ऐसे दांव पेच भी रखे गए कि हम आपको ये चीजें हमारी माननी ही पड़ेगी। सबसे पहली बात तो थी कि उस समय भी क्या था कि जो ये जो भारत जो राजस्थान के राज्य था करौली, वो कर देता था पहले भी। तो उन्होंने ये बोला कि कुछ भी हो जाए हम आपकी सहायता, मतलब सैनिक टुकड़ियों में सहायता नहीं करेंगे, पर हमें जब सहायता की जरूरत होगी तो आप यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को करौली राज्य जो है सहायता भी देगा और तथा कर भी देगा। ऐसी 2 मांगे की गई करौली राज्य से। और ऐसे ही बहुत सारे राज्य हैं दोस्तों, 12 राज्य हैं जिनके साथ संधि की गई थी। संधि में सभी राज्यों के साथ क्या किया गया कि हर किसी के आगे कुछ ना कुछ डिमांड यानी कि मांग रखी गई, और उन मांगों को राजस्थान के सभी राज्यों ने पूरा किया। क्यों? क्योंकि हमें क्या थी, भारत को यानी कि राजस्थान राज्यों को जरूरत थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व की। क्योंकि जब साथ मिलेंगे तो हमने सोचा था कि सैनिक टुकड़ियां और शक्तियां मिलेगी तो हमारा क्या होगा, भारत यानी कि राजस्थान आगे बढ़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यहीं से अंग्रेजों का जो प्रभाव पड़ा था, यहीं से जो प्रभाव पड़ा था, इसकी वजह से अंग्रेजों ने इतने साल तक भारत पे राज्य किया, जुल्म उठाए, ये सब कुछ हुआ था। तो इसी तरीके से आज मैंने एक संधि तो आपको बता ही दी है। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको प्रयास बता दिया है, यानी कि राजपूत जो महाराजा थे उनके बारे में। फिर इसकी शुरुआत यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान ली थी इनकी बात, है ना, राजपूतों की, महाराजाओं की, तो उनकी फर्स्ट संधि तो बता दी है। अब नेक्स्ट संधि यानी कि और संधियां भी है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अगर मैं आपको एक साथ पूरा बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो अब हम जो अगली संधियां, जो और संधियां हैं, वो नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।